हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन हम लोगों ने करना सीखा है डायरेक्ट मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन से, बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट रूल से। हमने इन चार तरीक़ों से किसी दिए गए इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। एक्चुअली आज क्या है, लास्ट दिन है आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल का, अर्थात अनिश्चित समाकलन। आज का जो एक्सरसाइज है अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो आज आपका ए इंडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका बचेगा ही इंटीग्रेशन में ही डेफिनिट इंटीग्रल बचेगा, जिसको आपको डिस्कस करना होगा। तो बहुत मज़ेदार सिस्टम है, आपको बहुत आनंद आएगा, बिकॉज टुडे यू आर कंप्लीटिंग ऑफ योर इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो बी रेडी एंड टू स्टार्ट द हाउ शुड यू कंप्लीट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई मीन एक्सरसाइज 7.7। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ फार्मूले हैं जो आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखें। इसको आपको मेमोरी में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर द ब्रेकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरीके से दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और आगे आपके सामने जो आ जाएगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई टू के बाद में हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थर्ड जो इसमें फार्मूला आपका लगेगा वो ये लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। ये बात आपको इसमें विशेष करके ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अपन इसमें जो लिखे हुए हैं कि ये फार्मूले लिखे हुए हैं ये कैसे आते हैं। तो हमने आपको बाई सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमने बताया था कि इसको अगर निकालना हो तो एक्स के स्थान पे ए साइन थीटा रखो, इसको निकालना हो एक्स के स्थान पे ए tan थीटा रखो, और इसको निकालना हो तो एक्स के स्थान पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रख करके निकाल सकते हो। बाकी अपने पास में एक सरल तरीका भी है, मैं एक फार्मूला आपको निकाल के एक्सपैंड करके बताता हूँ, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलो एक बार देख लो फार्मूला कैसे हम इसको निकालते हैं। फ्रेंड्स, मान लो अपने आपको इस वाले क्वेश्चन का फार्मूला इतना अपने आपको लाना है, तो मैं एक बार डायरेक्टली मेथड का यूज़ करके डायरेक्टली हम इसको ये वाला फार्मूला कैसे लेके आते हैं। हमने हालांकि आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है, लेकिन मैं उससे सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, जो बाई पार्ट रूल हमने कल बताया था उसके जरिए से। तो देखो इसमें हमने ऐसे लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके सामने हमने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया डी एक्स, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो एक को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक को हमें सेकंड फंक्शन मानना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम इसको 1 को तो हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, क्या लिखते हैं फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कंप्लीट का फिर से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का हो गया एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इस पूरे को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो एक्स पावर 1/2 का होता है 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर से करेंगे तो आएगा 0 माइनस 2x आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास में x आ जाएगा, ए हो गया आपका dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो आगे आपके पास में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने से पहले हमने एक काम किया, इसको मान लिया i के बराबर, i इज इक्वल टू, बाद में काम आएगा। तो माइनस, अब देखो ए वाला 2 कट जाएगा,
और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए हो गया डी एक्स। आप इस तरह का इंटीग्रेशन बहुत पहले किए भी होंगे, तो हमने इसमें क्या किया था, ए स्क्वायर को ऐड कर दिया था और ए स्क्वायर को हमने सबट्रैक्ट किया था। इस तरह का आपने इंटीग्रेशन किया है। तो आपने क्या किया, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हमने देखो इसको एडजस्टमेंट कैसे किया, हमने इसमें क्या किया, इस वाले ए स्क्वायर को तो अलग कर लिया, ए स्क्वायर और इन दोनों को साथ ले लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया डी एक्स। इसको बेटा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ गया x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, और दूसरे में लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया डी एक्स। तो इस तरीके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन कितना आया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब देखो इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया डी एक्स। अब देखो ये चीज़ आपने क्या मानी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आई माना है, तो हम इसके स्थान पे लिख देंगे, सीधी सी बात है आई लिख देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला कितना होता है इंटीग्रेशन में, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस हो गया आई, क्या हो जाएगा आई। अब इस आई वाले पोर्शन को हम इस साइड लेके आएंगे, जो ए आई के बराबर है ना, वैल्यू ए आई के बराबर है, तो आई को इस साइड लेके आएंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, अपने पास आ जाएगा ए वाला आई मिलकर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, प्लस सी लिख देते हैं, प्लस C1 मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट हमने C1 जोड़ दिया। अब 2 से हम डिवाइड कर लेंगे तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस C1 बाई 2। अब इस C1 बाई 2 को हमने क्या मान लिया, C मान लिया। इस तरीके से आपका पूरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ i का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट। ने आपको एक फार्मूला कंप्लीटली निकाल करके एक्सपेंड करके बताया किस तरीके से हम उसका एक्सपेंशन करते हैं और कैसे वो फार्मूले की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी तरीके से 2 अन्य फार्मूले जो हमने आपको लिखे थे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकालो चाहे बाई पार्ट्स निकालो, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाला है। अब अपन एक क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं और उसके बाद में उस क्वेश्चन की वैल्यू निकालने वाले हैं कि क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.7 जिसमें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो हमने क्वेश्चन पुटअप किया है, बहुत इजी से क्वेश्चन इसमें है, आप इसको कर सकते हो। हालांकि मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे आपके सामने दिया है, मान लो क्वेश्चन, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब चूंकि अपने पास में एक फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या मालूम है, मैंने भी बताया कि अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ डी एक्स क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही होता है, ये फार्मूला हमारा होता है। हमने क्या है, डायरेक्टली ए के स्थान पे कितना है 2 है और एक्स के स्थान पे तो एक्स ही है, वैल्यू रख दो। तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, देखो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, कितना आएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट कितना आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इनसे कट जाएगा, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस के बड़े इजी से हैं, आप इसको कर सकते हैं। अब मैं एक अगला क्वेश्चन पुटअप करने जा रहा हूं, उसको भी आप देख लें। हालांकि उसमें भी आप उसको इजीली कर सकते हैं, बिकॉज उसमें पूर्ण वर्ग बना करके ही यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन आपने कर लिया है, लेकिन वहां पर क्या है, न्यूमरेटर में नहीं था, 1 में था। तो सिंपल सी बात है, इसको हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, इसको पूर्ण वर्ग में बदल लेंगे। तो पूर्ण वर्ग में कैसे बदलेंगे, देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसको पूर्ण वर्ग बदलने के लिए हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया है। सबसे पहले हम इसको x को ऐसे लिख लेते हैं, x का स्क्वायर जो ये चिन्ह होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर लिखा है उसको लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू आती है इसमें डिवाइड करते हैं, 4x में 2x से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जो यहाँ पर आएगा उतने का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और उतने का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यही वैल्यू होती है। मतलब x का हमने स्क्वायर लिख दिया, जो चिन्ह लगाया उसको उतार दिया। 2 हमेशा लिखते हैं 2 इंटू, और जिसका स्क्वायर है उतना यहाँ लिखते हैं। जो वैल्यू आए उसमें हम उससे हम इससे डिवाइड करते हैं। 2 आया, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उतने का स्क्वायर घटा देते हैं, लास्ट वाली संख्या को लिख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस 4 प्लस 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 6 में 4 गए प्लस 2 आ गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि अपन लोग इसके स्थान पर, इतने के स्थान पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो हम लिख लिया x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया dx इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ हो गया बेटा अंडर रूट। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब देखो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को ईजिली हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला बन गया किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप फार्मूला जानते हो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेसी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे लिख लेते हैं प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 2 है, x के आगे क्या है, 1 का मल्टीपल है। तो x प्लस 2 x प्लस ए कुछ भी होता है वो जस्ट लाइक बिहेव कैसे करता है, x के जैसा ही व्यवहार करता है। तो डायरेक्टली हम फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ x है उसी के स्थान पर x प्लस 2 लिख देंगे। तो क्या आएगा रिजल्ट, x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस प्लस लिख दिया ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर आगे लिखते क्या है, लॉग बेसी एक्स प्लस, एक्स कितना है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। अब आगे लिख दिया प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हो या ऐसे ही चीज रख दोगे तभी वैल्यू आपका सही हो जाएगा। देखो इतनी दूर के स्थान पे, इतनी दूर की वैल्यू क्या है, इतनी ही तो है। देखो इतनी दूर के स्थान पे यही है, हम यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू लॉग बेसी x प्लस 2 प्लस इतनी दूर के स्थान पे हम इतना लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 और आगे क्या आ गया प्लस सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का इंटीग्रेशन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अपने पास में इस वाले एक्सरसाइज में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस है, जो कि हमने एक तो पहला टाइप बताया, एक दूसरा टाइप बताया। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, आप इस वाले एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो टॉपिक है, अनिश्चित समाकलन का जो टॉपिक है वो होगा कंप्लीट। कल से अपन लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल, और उसको बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आस्केबल होता है। अब उसके बाद में हम एक वीडियो आपके सामने ऐसा देंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, उनका सारे का समावेश करके हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो को इस तरीके से देखते रहें और उसका इंजॉय और आगे के फ्यूचर के लिए आप अच्छे ढंग से आप उसको तैयार करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।